रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक परिवार में 3 नंद संतरी, जामुनी और अंगूरी रहा करती थी। संतरी अपनी चालाकी के कारण काम नहीं किया करती थी। जामुनी बेचारी कम दिमाग की थी, जितना समझती थी उसका उल्टा ही काम किया करती। और तीसरी मोटी और नाटी होने के कारण काम करके भी नहीं कर पाती थी। इन सब चीजों में उनकी भाभी फ्रूटी तीनों से बड़ी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन फ्रूटी की कमर की नस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ तक नहीं पाती। वो अपने पति चीकू को बुलाकर कहती है, सुनिए चीकू जी, आज सुबह उठते ना मेरे कमर की नस चढ़ गई, मुझसे काम नहीं होगा। आप अपनी बहनों से कह दीजिए कि आज घर का काम संभाल ले। ठीक है, मैं जामुनी, संतरी, अंगूरी से कह देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, तीनों मिल बांटकर काम कर लेंगी। चीकू अपनी बहनों के पास जाकर उनसे कहता है, सुनो तुम तीनों, तुम्हारी भाभी की कमर की नस चढ़ी है। मैं डॉक्टर को भेज दूंगा और शाम को आऊंगा। तो आज तुम तीनों खाना पीना संभालना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं रखूंगी कोई ख्याल व्याल, जरूर नाटक कर रही होगी भाभी। ठीक है भैया, मैं ख्याल रखूंगी भाभी का। और मैं भी। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ अब। चीकू डॉक्टर को अपने घर भेजकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्रूटी का चेकअप करके उसे दवाई देकर चले जाते हैं। अब अंगूरी को भूख लगने लगती है, तो वो अपनी बड़ी बहन संतरी को कहती है, दीदी मुझे भूख लग रही है, कुछ तो बना दो तुम। मैं क्यों बनाऊं? तुम दोनों ही बना लो, क्योंकि तुम दोनों को खाना है। मैं तो वैसे भी फ्रूट्स खाकर बैठी हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। और तुम्हें पता है मैं वैसे भी डाइटिंग पर हूँ। तो क्या दीदी, हम सब फिर भूखे बैठे रहे? अरे आप डाइटिंग पर हो, हम सब नहीं है, हमें तो खाना दे दो। मैंने बोला ना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम दोनों को आता तो है, बना लो खुद। अरे मैं भी क्या इनके मुंह लग रही हूँ, एक नंबर की कामचोर है ये, कितना मर्जी कह लो काम नहीं करेंगी। संतरी दीदी काम को चोरी करके करती हैं क्या? लेकिन मैंने तो इनको कभी काम करते हुए नहीं देखा। हाँ हाँ, तुझसे ये काम करवाती रहेगी, खुद तो कभी करेगी नहीं, कामचोर कहेगी। तू वो सब छोड़, ऐसा कर पूरा घर धो दे, साफ सुथरा लगेगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ। और मैं जाकर खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर संतरी अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है और अंगूरी खाना बनाती है। इसी के साथ जामुनी पूरे घर को धोने के लिए पाइप से घर के कोने कोने में पानी डाल देती है और कहती है, पाइप से पानी डालूंगी तो घर जल्दी साफ हो जाएगा। झाड़ू पोछे से करती रहूंगी तो पूरा दिन साफ सफाई करने में ही चला जाएगा। ऐसा करती हूँ, कमरे में पाइप से पानी डाल देती हूँ, धूल मिट्टी खुद ही बाहर आ जाएगी। ये बोलकर जामुनी ऐसा ही करती है, जिसके बाद सारे पर्दे, सोफे सब भीग जाते हैं। पूरे घर में पानी ही पानी भर जाता है। फ्रूटी अपने कमरे में पानी लेने के लिए बैठ जाती है और उसे जमीन पर बहुत सारा पानी दिखता है, जिसके बाद वो बोलती है, हे भगवान, ये कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया? किसने किया ये सब? अंगूरी को बुलाती हूँ। अंगूरी, संतरी दीदी, जामुनी, अरे कहाँ हो आप सब? ये पानी कैसे आया यहाँ पर इतना सारा? उसकी आवाज सुनकर अंगूरी और संतरी आती हैं और संतरी बोलती है, अरे क्या हो गया भाभी, क्यों घर को सर पर उठा लिया? बेड पर पड़े पड़े भी आपको चैन नहीं है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो कमरे के बाहर भी है। अरे यही पूछने के लिए तो आप तीनों को यहाँ बुलाया है, ये पानी कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। भाभी क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? अंगूरी कमरे में आकर बोलती ही है कि तभी वो आकर फिसल जाती है। अरे राम, मर गई मैं। भाभी आपके कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया? अरे दीदी आप गिर गई, अरे इन्हें उठाइए, मैं तो इन्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। संतरी अंगूरी को उठाकर भाभी के पास ही बैठा देती है और बोलती है, जरूर ये काम उस जामुनी का होगा। उसे घर धोने को कहा था अंगूरी ने कि झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन वो कम दिमाग की, उससे उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं। अरे यार, मुझे लगा था सही से काम कर देगी, पर मैं तो भूल ही गई थी, जामुनी तो बस जामुनी ही बनकर रहेगी। दीदी आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहले आप उनको रोकिए और पानी बंद करवाइए। कहाँ से होगा? मैं नहीं करूँगी कोई सफाई वफाई। जामुनी के पास चली जाओ, वरना मेरे कमरे में भी बाढ़ आ जाएगी। संतरी नल बंद करके जामुनी के पास आ जाती है और उससे पाइप छीन लेती है, जिसके बाद वो उसे सुनाते हुए बोलती है,
ए जामुनी, तू पागल है क्या? घर को ऐसे कौन धोता है? पाइप से हर जगह पानी पानी कर दिया। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अंगूरी ने जो बोला था वही तो किया। एक तो तुम लोग भाभी की हेल्प नहीं करते और मैं करती हूँ तो मुझे भी सुनाते हो। कुछ हफ्तों बाद फ्रूटी खाना बना रही होती है और उसके हाथ आटे में सने होते हैं। तभी वो बोलती है, ओहो, मैं तो भूल गई सब्जी में नमक डालना। अब क्या करूं? हाथ धो लेती हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? वो अंगूरी क्या है ना, मेरे हाथ खराब हैं, तो तुम सब्जी में नमक डाल दोगी? मैं डालना भूल गई। भाभी, मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अंगूरी, तुम कैसे कर पाओगी? डब्बा ऊपर रखा है और तुम टेबल पर नहीं चढ़ पाओगी। हे भगवान, ये इतनी मोटी है, मुझे नहीं लगता इससे होगा। भाभी, हो जाएगा। इतना बोलकर अंगूरी स्टूल पर चढ़कर जैसे ही नमक का डब्बा उतारने लगती है कि मोटे होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर से गिर जाती है और रोते हुए बोलती है, हाय भाभी, मैं तो गिर गई, लग गई मुझको। मुझे पक्का पता था कि ये फुटबॉल सी ना जरूर गिरेगी। अरे इतनी मोटी है ये, मैं खामखा इससे उम्मीद लगाए बैठी थी। ननन के नाम पर तो मेरे कर्म ही फूट गए हैं। एक से बढ़कर एक मिली है। पता नहीं इनके भैया इन्हें कैसे झेलते हैं। दीदी, मेरा हाथ पकड़िए, उठ जाइए। फ्रूटी इतना बोलकर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तो अंगूरी उठने के लिए उसके हाथ को खींचती है। इतने में वो फ्रूटी को भी नीचे गिरा देती है, जिससे दोनों चिल्लाते हुए बोलती हैं, अरे अंगूरी, ये तुमने क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले डूबी। अरे भाभी, हटो ना, मुझे और क्यों पिचका रही हो? उठती क्यों नहीं? हाँ, कर रही हूँ उठने की कोशिश। हे भगवान, मर गई, मेरी कमर टूट गई। जैसे तैसे दोनों उठ जाती हैं। ऐसे ही शाम को फ्रूटी मार्केट चली जाती है। उसके पीछे से एक अंकल आंटी उससे मिलने आते हैं, जिसके बाद आकर वो फ्रूटी को आवाज लगाते हैं। लेकिन संतरी मना कर देती है कि फ्रूटी घर पर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी फ्रूटी की गैर मौजूदगी में तीनों नंदे उन मेहमानों का आव भगत करती है और जामुनी बोलती है, अरे अंकल आंटी आए हैं, इन्हें कुछ खाने पीने को तो दे दो। दे दे ठंडा गरम जो मांग रहे हैं। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। जामुनी उनके पास जाती है और बोलती है, अंकल, आप ठंडा लोगे या गर्म? बेटा, ठंडा ही ले आओ कुछ पीने को। इतना बोलकर जामुनी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लाकर उन्हें देती है और बोलती है, लीजिए अंकल, ठंडा पानी। बेटा, कभी बाहर वालों को ऐसे पानी नहीं देते, गिलास में देते हैं। अच्छा आंटी जी, मैं अभी गिलास मंगवाती हूँ। अंगूरी, जरा 2 गिलास में पानी तो ले आना। उसकी आवाज सुनकर अंगूरी पानी के गिलास लेकर आती है और उन आंटी को दे ही रही होती है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कॉकरोच दिखाई देता है, जिससे वो सारे पानी के ग्लास लेकर उन आंटी के ऊपर गिर जाती है और अंगूरी के वजन से आंटी बिल्कुल पिचक जाती है और कहती है, अरे मोरी मैया, बचाओ कृष्ण कन्हैया, आज कहीं मैं दबकर आपके ही पास ना आ जाऊं। अरे अंगूरी बेटा, उठ जा मेरे ऊपर से। जामुनी, संतरी, तुम दोनों ही मिलकर मुझे उठा दो, वरना आंटी हमेशा के लिए उठ जाएंगी। मैं खुद से नहीं उठ पा रही। तभी दोनों मिलकर उसको उठाती है। तब संतरी कहती है, आंटी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ खाने के लिए लाऊं, नमकीन वगैरह? हे राम, इन बहनों से तो भगवान ही बचाए मुझे। अगर इनसे अब कुछ खाने के लिए मांगा तो ये मुझे खाने में अब मिर्च लाके दे देंगी। यहाँ से निकलो। नहीं नहीं बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, चलते हैं। दोनों मेहमान वहाँ से वापस चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें फ्रूटी मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर फ्रूटी भड़क जाती है और शाम को चीकू के ऑफिस से आने पर वो उसको बहनों की सारी हरकत बताते हुए कहती है, यार, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बहनों से। एक से बढ़कर एक है, किसी काम की नहीं है। सबसे बड़े वाली, वो अपनी तोंद निकाले घूमती रहती है पूरे घर में। दूसरे नंबर की संतरी दीदी, वो एक नंबर की कामचोर है। और तीसरी, जब वो काम करने लगती है तो बेचारी के सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे बस की नहीं है इन सबको झेलना। उनकी शादी करवाओ और उनको अपने अपने घर भेजो और मुझे खुश रहने दो। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं तीनों के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उनको हैंडल कर सके और खुश रखे। चीकू फ्रूटी की बात पर गौर करके 6 महीने में अपनी बहनों के लिए लायक लड़का ढूंढने लगता है।
और तीनों की शादी एक साथ करवा देता है। वो दोनों मिलकर संतरी के लिए सबसे ज्यादा चालाक लड़के को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवाते हैं और दूसरी की ज्यादा समझदार वाले लड़के से शादी करवाते हैं ताकि वो उसे समझ सके। तीसरी बहन की शादी वो लंबे और पतले लड़के से करवाते हैं ताकि वो उसके हर काम को इजी कर सके। और इस तरह वक्त के साथ भैया भाभी और तीनों नंदे अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। मनोज अपनी माँ मीना और पिता केशु के साथ कचरौली गांव में रहता था। वो अच्छे पैसे कमाने के लिए गांव से बाहर शहर में काम किया करता था, जहां उसकी मुलाकात रीमा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जल्द ही ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मनोज रीमा को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले आता है। गांव के आसपास के लोग शहरी बहू को देखने मनोज के घर आते हैं। अरे वाह मनोज बिटवा, क्या हो, शहर से बहुरिया लाए हो? सुने हैं राजकुमारी जैसी दिखत है। सुंदरता में तो कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारी बहू का मीना। शहर से जो आई है मेरी बहू, पूरे बीए तक पढ़ाई की है। हाँ, सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत है या काम भी कर लेती है घर का? अपनी पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। मैं बताऊं, मेरी बहू सारे कामों में एक नंबर की है। खाना तो इतना स्वाद बनाती है कि अभी जुबान पे ही चढ़ा है। अरे अरे मम्मी, अरे अरे बस करो। अरे तू चुप बैठ। अरे ऐसी बात है तो कभी बुलाओ खाने पे, तब पता चले हम भी खा लेंगे शहरी लोगन जैसा खाना। मीना सबके सामने बिना पूछे ही अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीना ये सब सोचकर हिचकिचा ही रही थी कि उसने इतनी बड़ी बातें तो बोल दी, लेकिन उसने तो बहू से पूछा ही नहीं। अरे रीमा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना? सारी पड़ोसनों के सामने नाक कट जाएगी। अरे मम्मी, आपने ही इतनी तारीफ कर दी अपने आप, वो भी बिना जाने कि रीमा को खाना बनाने आता है या नहीं। अरे बेटा, वो सरला भी अपनी बहू की ऐसे ही तारीफ करती थी, तो मैं पीछे क्यों हटूं? हाँ। अरे मम्मी, आप कब समझोगे यार? माँ, मनोज जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मीना अपने कमरे में परेशान होकर इधर से उधर घूम रही होती है। बिना जाने मैंने बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, पर पता नहीं बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। तभी रीना अपनी सास मीना के पास उसके कमरे में आती है, जिसे देख वो झट से बोलती है, अरे बहू सुनो तो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है। बताओ तो सही, क्या बना रही हो? माँ जी, वो मैं मंचूरियन बना रही थी। बहुत अच्छा बहू, बनाओ बनाओ। कुछ सामान की जरूरत हो तो बता देना। हाँ जी माँ जी, वो मुझे धनिया नहीं मिल रहा था। धनिया तो अभी सरला के घर से मांग कर ले आती हूँ। हाँ। रीना वापस से किचन में काम करने चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद मीना सोचती है, क्या बोल गई? ये मंचूरियन है, ये कौन से खाने की चीज होती है? हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। अगर खराब बनाया तो गांव की औरतों को क्या ही पता चलेगा, बोल देंगे शहर का खाना है। सोचते ही सोचते मीना अपनी पड़ोसन सरला के यहाँ धनिया मांगने पहुँच जाती है। ओ सरला! क्या हुआ मीना? अरे थोड़ा धनिया चाहिए, मेरी बहू आज शहर वाला खाना जो बना रही है। पता है क्या बना रही है? मन चूरन, ऐसे ही कुछ। ये कौन सी चीज है भला खाने की? मैंने तो नाम नहीं सुना इसका आज तक। जब मेरे घर आओगी ना बहू का खाना खाने तो समझ आएगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अरे बाकी बातें बाद में, पहले थोड़ा धनिया तो दे दे। हाँ।
सरला से धनिया लेने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ दूसरी पड़ोसन नीलू आ जाती है और कहती है, ये मीना काफी तारीफ करती है अपनी बहू की। आज रात देखा ही जाए कि कैसा खाना बनाती है कि सहेरी बहुरिया। धीरे धीरे शाम हो जाती है और ढलते वक्त के साथ मीना की हालात सोच सोच कर और भी ज्यादा खराब होने लगती है। सबके सामने अपनी बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, लेकिन क्या बहू जो बना रही है उसका अभी तक पता नहीं। परेशान होकर मीना रसोई घर के बाहर खड़ी हो जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर खाने में क्या बन रहा है। काफी देर खड़े होने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ उसका बेटा मनोज आ जाता है। मम्मी आप चिंता मत करो, रीमा एक जिम्मेदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, आप आराम से बैठिए। बहू आज बस लाज रख लेना मेरी, वरना नाक कट जाएगी सबके सामने। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी वहाँ सरला और नीलू आ जाते हैं। अरे मीना, ओ मीना कहाँ हो? हाँ हाँ आ गई बस। तभी वहाँ हाथों में शरबत का ग्लास लिए रीमा आती है। लो लो ये लो, सब लोग शरबत पियो। वाह वाह मीना, शरबत तो बहुत ही अच्छा है। अब तो हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। चलो शरबत तो अच्छा बना है, बस ऐसे ही खाना भी सबको पसंद आ जाए तो मेरी इज्जत सबके सामने और भी बढ़ जाएगी। हाँ रुतबा होगा मेरा। तभी किचन से धुआं आने लगता है, जिसे देखकर रीमा भागकर किचन में जाती है। नीलू और सरला धुआं देखकर आपस में बात करने लगती हैं। कहाँ हो मीना, इतना धुआं उठ रहा है? का जला हुआ खाना खिलाओगी हमका? हाँ हाँ, लगता तो यही है। देखो तो तुम्हारे किचन में से कितना धुआं आ रहा है। लगता है शहरी बहू ने पहली बार में ही खाना जला दिया सारा। मीना को नीलू और सरला की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। नहीं नहीं, अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, खाना जला नहीं सकती सच में। तो ये धुआं किस चीज का था इतना सारा? खाना रेडी है, सब लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। हम लोग यहाँ जला खाना खाने नहीं आए, पहले बता दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी भरपेट खाना नहीं खाया दोपहर में। जब तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे पहले बता देती, कम से कम सबके सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मम्मी आपने रीमा को बोलने का मौका ही कहाँ दिया था। अरे अरे रुकिए, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन सा खाना जल गया? अरे मैं तो स्मोकी राइस बना रही थी आप लोगों के लिए। देखा तुमने, मेरी बहू ने खाना नहीं जलाया, मैंने बताया था ना। ये धुआं कोई नया तरीका है, समझ में आया? ये स्मोकी राइस है। ये क्या होता है? हाँ जी आंटी जी, ये चावल बनाने का एक नया तरीका है, आप लोग एक बार खा के तो देखिए। रीमा सबको खाना लाकर देती है। सबको खाना बहुत पसंद आता है। वाह बेटा, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना। आहा, बहू किसकी है, अच्छे लगे स्मोकी राइस। इस तरह मीना की बहू रीना सबके सामने अपनी सास का सर फक्र से ऊंचा कर देती है। साथ ही उसकी सास को इस बात का भी एहसास होता है कि बिना जाने कभी भी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा से अपमान बढ़िया होता है। साथ ही हमारी शहरी बहू रीना अपने खाने और अपनेपन से सबका दिल जीत लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।